अगले प्रोजेक्ट पे आते हैं जो अब भी अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करता, वो रेरा के डॉक्यूमेंट्स पे एग्जिस्ट करता है। अभी गुड़गांव में एक्सेप्टेंस थोड़ा कम है इस चीज को। मानेसर को एज ए लोकेशन एड्रेस एक्सेप्ट होने में भी बहुत टाइम लगेगा। कंपनी ने अपने लेआउट्स पे बहुत अच्छी वर्किंग नहीं की। ये प्रोजेक्ट ने कईयों के सपने तोड़े हैं। फरीदाबाद से बहुत सारे पैसे वाइंड अप करके ले गया था। आर्बर से बहुत ज्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट होगी प्रेमाना। आपको ऑप्शन मिले और चूज करने का, कोई ऑलमोस्ट बराबर रेट है, तो आप कौन सा चूज करोगे? कुछ ऐसी गलत चीज हो जाए जो लोगों को खराब लग जाए, या कल को ऐसी गलत चीज जो शुगर कोट खराब लग जाए। एग्जैक्टली, तो मैं वो नहीं करना चाहता। वैसे बिल्डर्स का मैं बिल्कुल फैन नहीं हूँ। हमें लगा था कि एक लौता ट्रम्प टावर होगा गुड़गांव का। गुड़गांव की स्काईलाइन सोच के देखें 2031 2032 में कैसी होगी। गुड़गांव में कितने स्कैम्स बाहर आएंगे और वो ओवरऑल मार्केट पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डालने वाले हैं। जिस सिटी से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो फ्लाइट पकड़ के 5 बार नहीं होंगे, लोग उसको पूरा बदनाम करते फिरते हैं। मैं कुछ भी बोलूंगा ना, लोगों को लगे यार मैं लोगों को बेवकूफ बना रहा हूँ। हाय गाइस, एपिसोड 5 सपने वर्सेस रियलिटी। हम पहुंच गए 2025 में। सो लगता है मुझे कि ये सेकंड लास्ट सेशन है। सो आज हमारे साथ है रितेश भाई फ्रॉम विनवर्ल्ड रियलिटी। सो आई विल से वेटरन ऑफ यूट्यूब। मेरे ख्याल से बहुत कम चैनल है जो इतने लंबे टाइम से चल रहे हैं। अगर आपने भाई का कंटेंट नहीं देखा तो प्लीज गो एंड विजिट इट। भाई वेलकम टू ओमग्राम। थैंक यू। सो क्विकली मैं वैसे हर गेस्ट को बताता हूँ, तो अभी पिच ही बन गई है ओपनिंग कि हमने एक सीरीज शुरू की है सपने वर्सेस रियलिटी। ओके। जिसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। 2021 से लेके 2025 एंड तक जितने प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं उनकी क्या रियलिटी है, क्या सेंटीमेंट है और क्या परसेप्शन है, हम उसके बारे में खुल के बात कर रहे हैं। ओके। सो आज आपसे हम जानना चाहेंगे, ऑलमोस्ट 15 प्रोजेक्ट कवर करने वाले हैं, जिसमें से 2 प्रोजेक्ट हैं जो कि 25,000 से ज्यादा, मतलब 2025 में 25,000 से ज्यादा रेट पे लॉन्च हुए हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट ओवरऑल सेंटीमेंट एंड जनरल परसेप्शन, क्योंकि एक साल में मुझे नहीं लगता कि कुछ खास कंस्ट्रक्शन इन प्रोजेक्ट्स में हुई होगी। मतलब आज मुझे पूरी तरह फंसाने वाले हो। राइट भाई, फंसा के निकालना इन सारे प्रोजेक्ट्स को भी हमारी जिम्मेदारी है। सो पहला प्रोजेक्ट है भाई शाहपुर जी पालम जी, बहुत हैवी वेट नाम, द ड्वेलर्स। दिस इज सेकंड प्रोजेक्ट इन गुड़गांव। सो क्विकली मैं कई चीजें शेयर कर देता हूं। सो ये लॉन्च डेट एज पर रेरा इज 1/05/2025, डिलीवरी डेट 31/12/2031। पेयरली 1.73 एकड़ का लैंड पार्सल। इससे बड़े फार्म हाउसेस होते हैं हमारे यहाँ गुड़गांव में। और 20,500 के रेट पे लॉन्च हुआ वो प्रोजेक्ट। लोकेशन तो भी भरी हुई है। आपका क्या कहना है इस प्रोजेक्ट के बारे में? देखो, मेरा कहना है कि गुड़गांव के अंदर अभी भी जो ट्विन टावर कॉन्सेप्ट है, बेसिकली मुंबई में तो ये सूट करता है। हमने इनका आइकॉनिक टावर भी देखा था, एंड दैट वाज अमेजिंग। गुड़गांव में ये कॉन्सेप्ट अभी बहुत टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। तो मुझे लगता है आफ्टर 10 years पीपल विल स्टार्ट लुकिंग फॉर दीज कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि गुड़गांव का हमेशा से ऐसा देखा गया है कि यू कैन हैव लॉट ऑफ लैंडस्केप एरिया, सब कुछ। तो ऐसे कॉन्सेप्ट जहाँ पर सारे क्लब एंड ऑल सारे वर्टिकली होते वहीं पर होते हैं, इसीलिए ये चीज़ है। अदरवाइज शाहपुर जी एज अ बिल्डर अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा बनाएगा, और एज अ लोकेशन भी ऑफकोर्स यहाँ मेट्रो भी आ जाएगी, आइकिया भी आ जाएगा आपका। सो एज ए एंड यूजर इट कैन बी गुड। पर गुड़गांव में अभी ये जो कॉन्सेप्ट है इसको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और इसीलिए ये प्रोडक्ट थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, स्लो मूविंग। आपको क्या लगता है, क्या लोग एक्सेप्ट नहीं करते छोटा लैंड पार्सल? देखो, गुड़गांव की बात करोगे तो अभी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। अगर तेजी में लोगों ने फिर भी ले लिया तो बात अलग है। आज भी लोग सिर्फ एक्सेप्ट इसलिए कर लेते। कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है यार सपोज बाय द वे कल को उसी लोकेलिटी में ही रहना है, या फिर शाहपुर जी जैसा ब्रांड है, तो लोग कई बार इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। मैं बहुत सारे आइकॉनिक टावर्स में गया हूँ, मुझे लगता है कि रहने में किसी में भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओनली थिंग यू डोंट गेट अ लैंडस्केप एरिया, और बाहर के आपको सारे व्यूज आते हैं पर है। और अभी तो आप जाते हो तो क्योंकि काम वाम भी वहाँ चल रहा है, मेट्रो वेट्रो को भी, तो कंजेशन भी बहुत ज्यादा है, पीछे भी थोड़ा सा सीन वैसा है। तो थोड़ा सा है चीजों को, मैं ये नहीं कहूंगा, पर अभी गुड़गांव में एक्सेप्टेंस थोड़ा कम है इस चीज को। पोजीशन पे लगता है हमें एक्सेप्टेंस आ जाएगी इस प्रोजेक्ट की। मुझे लगता है पोजीशन तक 50-60% एक्सेप्टेंस आ जाएगी, या हो सकता है पूरा भी आ जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स है, क्या पता बनने के बाद लोगों को ज्यादा अपील करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, एक मुंबई के किसी क्लाइंट ने हमसे जैसे 10 रिजेक्शन मिला तो एक एक्सेप्टेंस ये मिला कि वो उसने कहा ही कि मुझे ऐसा प्रोजेक्ट दो जहां पर क्लब मैं लिफ्ट दबाऊं और मेरे टावर के नीचे क्लब हो।
which was very unique to us. So अलग अलग माइंडसेट है, बट Yes. गुड़गांव अभी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए रेडी नहीं है ओवरऑल अगर On date आप बात करोगे तो अब आते हैं हम दूसरे प्रोजेक्ट पे। सो दिस इज M3M GIC मानेसर का प्रोजेक्ट। M3M और स्मार्ट वर्ल्ड को हमने सेम कैटेगरी में रख लिया। 100 एकड़ का लैंड पार्सल जहाँ पे M3M ने 3 BHK, स्मार्ट वर्ल्ड ने 2 BHK और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स भी लॉन्च करे। तो सबसे पहली चीज तो यही आती है कि मानेसर में M3M की इतनी बड़ी टाउनशिप आना। लॉन्च डेट 2 Jan 2026, 30/6/2034 में डिलीवरी डेट है। ओवरऑल 100+ एकड़ का लैंड पार्सल है। 11.5, 12, 12,500 रुपए का रेट मानेसर के पिन कोड के साथ और इतनी अच्छी खासी इन्वेंट्री, मतलब बल्क में इन्वेंट्री। आपको क्या लगता है इस प्रोजेक्ट के जनरल परसेप्शन, सेंटीमेंट कैसे हैं? देखो, दो चीज़ें हैं। मानेसर को एज ए लोकेशन एड्रेस एक्सेप्ट होने में भी बहुत टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कहता ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एक टाइम अगर वो नहीं होता तो कभी न्यू गुड़गांव भी नहीं होता या कभी द्वारका एक्सप्रेस भी नहीं होता। राइट, ठीक है। थोड़ा सा मुझे इस प्रोडक्ट में, ठीक है, एवरीथिंग इज वेरी गुड, मुझे थोड़ा सा लगता है कि कंपनी ने अपने लेआउट्स पे बहुत अच्छी वर्किंग नहीं की। और जब मैं पूरे प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देखा तो आई लाइक्ड इट, पर मैंने जब इनके लेआउट्स देखे, खास करके जब इनका 2400 फुट है, तो जब शायद ही जिसकी बुकिंग नहीं ले रही है अभी फिलहाल, तो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड टू सी द लेआउट। ओवरऑल देखो, प्रोडक्ट अच्छा है, क्योंकि 50 एकर्स में वही वाली बात है कि आफ्टर जब आप 10-15 साल बाद आगे देखोगे एग्जैक्टली, तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको कम मिलेंगे जो इतना बड़ा टाउनशिप और इतना सारे लैंडस्केप के साथ इस लेवल की लोगों की स्केर्सिटी होगी। अगेन, मानेसर को लोग कब से एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, कैसा वहाँ का इकोसिस्टम बनता है, वो सारी चीज समय बताएगा एग्जैक्टली। करेंगे जरूर। 12,500 रुपए के आसपास का रेट, टॉप नॉच रेट कैसा लगता है आपको? देखो, एक्चुअली रियल एस्टेट में ना रेट्स से ज्यादा डिपेंड करता है कि बिल्डर उसको कैसे एग्जीक्यूट करेगा एग्जैक्टली, क्योंकि देखो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आज के डेट में कम नहीं है। हाँ, ये होता है कि मानेसर में अगर वो थोड़े से स्पेक्स कम करके अगर थोड़ा बजटेड टाइप चीजें बनाता है और बल्क बायर्स को कैटर करते हैं तो ज्यादा अच्छा तो M3M के लिए भी अच्छा होता है। और मुझे लगता है कि कस्टमर के लिए भी अच्छा होता है यार, एक गुड़गांव में जो एक सेगमेंट को आप घर नहीं दे पा रहे एग्जैक्टली, एज ए सिटी के लिए भी। मेरे 2-3 पॉइंट्स है इसमें मैं जरूर ऐड करूंगा। मैंने इनका मॉडल देखा, हालांकि मैंने एक भी GIC की यूनिट नहीं बेची, बट एक चीज है, M3M जिस एरिया में जाता है ना, वो एरिया अपलिफ्टेड ना हो, उसे अपलिफ्ट कर देता है। yes, हो सकता है। सो इकोसिस्टम है। मेरे ख्याल से 5-7 साल बाद हम जब देखेंगे 100 एकड़ 100 एकड़ की डेवलपमेंट पूरी निकल के आ जाएगी, तब जो आज इनिशियल रेट पे लोग एंटर कर रहे होंगे, तब शायद उस लेवल का एप्रिसिएशन मिल जाए। हो सकता है यार। मैं जब गुड़गांव में आता तो गोल्फ स्टेट को लोग ऐसे ही मानते थे कि यार शहर के बाहर की चीज है एग्जैक्टली। तो वही बात है। 5 साल 3700 वीडियोस, रोज कोशिश की एक वीडियो डिलीवर करने की, अपने दिल से बनाया, कुछ अलग करने की कोशिश की। ये है होमग्राम की जर्नी। अब आप लोगों से एक सिंगल रिवॉर्ड चाहिए, वो सब्सक्रिप्शन है। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारी जर्नी का पार्ट बन जाइए। सो थर्ड आते हैं हम CPR पे आते हैं। सो CPR पे बैक टू बैक फेजेस एक जो है लॉन्च कर रहा है बिल्डर, दैट इज क्रिसुमी। सो क्रिसुमी का वाटर साइड रेजिडेंसीज लॉन्च हुआ। क्विकली मैं शेयर कर देता हूँ कुछ फिगर्स। सो क्रिसुमी वाटर साइड रेजिडेंसीज 2 Feb 2025 का लॉन्च डेट, 31 में जो है डिलीवरी डेट, 6.4 एकड़ का लैंड पार्सल। और अभी ये टावर्स जो दिख रहे हैं, वाटरफॉल रेजिडेंसीज स्वीट का टावर बन के ऑलमोस्ट रेडी है। ये तो अभी बेसिक स्ट्रक्चरिंग पे है। आपको एक कैंपस कैसा लगता है? और रेट की अगर मैं बात करूं, 21,500 में आज से 1-1.25 साल पहले का लॉन्च, ये कैसा लगता है? देखो, ऑफ कोर्स आज के रेट में मार्केट के सेंटीमेंट्स इतने खराब है कि आपको हर चीज महंगी लग रही है, और आज से 2 साल पहले हर चीज सस्ती लगती थी। अगर इस मार्केट के सिनेरियो को छोड़ दे तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा डेवलपमेंट है ना, 36A की बात कर रहा हूँ मैं एग्जैक्टली, चाहे वो क्रिसुमी सिटी है, चाहे वो आपका मैक्स है, और इनफैक्ट एक थर्ड बिल्डर भी आएगा, गॉड नोज इट मे बी अदानी ऑल्सो। तो ये पूरा जो इकोसिस्टम जिसको कहते हैं ना शब्द एग्जैक्टली, तो मुझे लगता है दिस विल बी वन ऑफ द फाइनेस्ट इकोसिस्टम, जिसमें क्रिसुमी ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है, मैक्स भी बहुत अच्छा है, और जो थर्ड बिल्डर आएंगे ऑफ कोर्स वो भी बहुत अच्छा है। और ये ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट है। यहाँ ऐसा नहीं कि कोई एक अचानक एक पुराना सा डेवलपमेंट है और एक नया डेवलपमेंट है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ ल्यूटेंस ऑफ गुड़गांव एक्चुअल में। राइट। एंड CPR है तो मेरे को लगता है आने वाले टाइम पे सेंट्रल बन ही जाएगा। न्यू गुड़गांव एक तरफ, ओल्ड गुड़गांव एक तरफ, SPR एक तरफ। जब आप मास्टर प्लान में लगाते हो तो CPR एक्चुअल में सेंटर है। और मुझे लगता है कि अगर देखो, और डिपेंड करता है कि कल को ग्लोबल सिटी का काम जल्दी हो जाए या साइबर सिटी 2 में और कंपनीज आ जाइए इस तरह से,
हाईवे से जब आप जाओगे तो ये जगह अलग ही लगेगी, ये आपको लगेगा नहीं इंडिया के अंदर, जैसे आपका एक्सपीरियंस साइबर सिटी के अंदर आते हो ना एग्जैक्टली जो वो एक्सपीरियंस देता है ना, वैसे ही जब आप सीपीआर में पहुंचोगे, व्हेन यू सी दीज आइकॉनिक टावर्स एवरीवेयर, देखो अब तो 40-40 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है विद ब्यूटीफुल लाइटिंग्स और ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन, ये जगह एक आइकॉनिक जगह होगी फॉर फ्यूचर। ऑफ कोर्स आज के रेट में तो मैंने कहा ना कि हर रेट आपको सस्ता लग रहा है, महंगा लगता है एग्जैक्टली। और फिर ग्लोबल सिटी जब भी बनेगी, मेरे को लगता है मैक्स और क्रिसूमी को सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है ग्लोबल सिटी। कोर्स यस। सो अगले प्रोजेक्ट पे आते हैं जो अभी अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करता, वो रेरा के डॉक्यूमेंट पे एग्जिस्ट करता है। सो प्रोजेक्ट का नाम है स्काई प्लाजो। हमने जान करके रखा है प्रोजेक्ट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ने कईयों के सपने तोड़े हैं। तो कितने लोगों ने पैसे लगाए, लोगों ने सोचा कि बाय बैक में 1 साल में उनके पैसे वापस मिल जाएंगे। हालांकि अभी भी बिल्डर कोशिश कर रहा है कि कैसे वो ये लैंड पार्सल किसी को देके सर्वाइवल वाली स्टेज पे आ जाए। क्विकली पहले शेयर करता हूँ थोड़े से नंबर्स। सो 4 मार्च 2025 को लॉन्च हुआ, हालांकि 1 साल पहले से बिक रहा था ईओआई पे। 30/9/2032 को डिलीवरी डेट थी। पहले तो बता दो ये डिलीवर होगा नहीं होगा भाई? सुनो ऐसा है, अगर कोई रियल एस्टेट में पुराना है, जैसे मैं पुराना था, त्रिवेणी करके ग्रुप हुआ करता था जो फरीदाबाद से बहुत सारे पैसे वाइंड अप करके ले गया था। मेरा ये कहने का, और जितने पुराने लोग थे, मैं कभी कभी सोचता हूँ यार कितना शॉर्ट मेमोरी होता है, और वही सारे बेच रहे थे इस प्रोडक्ट को। मैंने कभी प्रमोट नहीं किया क्योंकि आई न्यू द पास्ट ऑफ दिस देम। देखो पास्ट नहीं सुधर सकता था। मैंने एक बार कंपनी वाले बुलाते थे ना मुझे कि यार भाई इसका आ जाओ देख लो, तो मुझे भी बोलते थे कि यार फादर से गलती हो गई है, बेटे उसको आगे सुधारेंगे उसको। मैं बोलता भाई मेरे को इस चक्कर में नहीं पड़ना यार, सीधी बात है। हाँ। तो मेरे को, मैंने तो कभी ना बात की, ना प्रमोट किया, ना कुछ किया वाली बात एग्जैक्टली। हाँ। ठीक है, और इनका एक्चुअली इनका डेस्टिनी यही था एग्जैक्टली। हाँ। तो वैसे बीच साइड रेजिडेंसीज करके प्रमोट किया, और मेरे को बीच की सैंड भी दिख रही है भाई। वो ऐसे ही है यार, अब कुछ भी बना दो। आप एक टाइम था एवी में आपको क्या लगता है जिन इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया होगा इसमें, निकलेगा पैसा या क्या सॉल्यूशन होगा उनका? देखो अगर ये मार्केट, क्योंकि क्या है मार्केट थोड़ी गुड़गांव की डाउन हो गई, बट गुड़गांव में अब स्टेज पे क्या है, देखो अगर किसी ने ये वाला माल दे रखा है अंडर द टेबल वाला, उसका तो पता नहीं मुझे, बट अगर आप किसी ने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड मनी दे रखा है एग्जैक्टली, तो उसके पैसे तो, क्योंकि देखो आज निकल तो ये लैंड किसी को ऑफलोड होगी, कोई आके दूसरा बनाएगा, क्योंकि देखो गुड़गांव में लैंड्स अब जो है चीजें बहुत क्लियर है। पुराने जो पैसे फंसते थे उसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज थी, अगर मैं वो बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा। उनके पैसे जरूर निकल जाएंगे, ठीक है, बट दे हैव टू वेट फॉर अ वेरी। क्या करना चाहिए उन्हें अभी? अगर कुछ नहीं, केसेस कर लगा के रखे, अगर उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है तो वो पॉइंट एग्जैक्टली। अब आते हैं भाई नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे। सो बीपीटीपी 1400 एकड़ की डेवलपमेंट फरीदाबाद में कर 14 सेक्टर डेवलप कर गुड़गांव आया। हालांकि गुड़गांव में बड़े मिक्स्ड रिव्यूज मिले इस डेवलपर को। फिर इसने कोशिश की कि मैं अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करता हूं, और अब अच्छे सेंटीमेंट से अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और अप टू डेट करता हूं। सो वर्टी ग्रीन इज वन ऑफ देम। सो उसी इकोसिस्टम में, जो कि मेरे ख्याल से 100 एकड़ के 2 इकोसिस्टम है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, उसमें ये अपने हाई राइज टावर लाए। क्विकली मैं नंबर शेयर करता हूं। 5 Feb 2025 का लॉन्च डेट, 14/12/2031 की डिलीवरी डेट, और लगभग 12 एकड़ का लैंड पार्सल ग्लास फसाड कर लेकर आए। अच्छी सेल्स हुई। आपकी क्या परसेप्शन है इस प्रोजेक्ट के बारे में? देखो ये दो अलग अलग फेजेस में लेके हैं। वन इज वर्ती ग्रीन्स एंड वन इज गिया रेजिडेंसी। वर्ती में 2 और 3 थे, 3 थोड़े बड़े साइज के थे, और गिया में इट वाज 3 BHK छोटे वाले, एग्जैक्ट मान के चलो। द्वारका एक्सप्रेस से डायरेक्ट एंट्री है, अच्छा विजिबल है, प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ओनली थिंग बीपीटीपी को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे आपने कहा बीपीटीपी के दोनों रिव्यूज है, कई प्रोडक्ट बीपीटीपी ने एक्सपेक्टेशन से अच्छे बनाए, कई प्रोडक्ट बीपीटीपी ने बहुत खराब बनाए हैं। पर मुझे लगता है कि अब जो बीपीटीपी के इंटेंशन से, बीपीटीपी विल ट्राई टू मेक इट अ गुड प्रोडक्ट। जो मुझे ओवरऑल बीपीटीपी एज ए कंपनी के कई बार होता है ना कि वेयर दे वांट टू, क्योंकि गुड़गांव में वर्किंग समझ आया था। गुड़गांव में अगर आप प्रोडक्ट पे कम खर्च करते हो या एक प्रोडक्ट खराब बनाते हो तो उसका जो रिपरकशन है वो बहुत हेवी है एक्चुअली। तो बिल्डर वो रिस्क नहीं लेगा। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, दो इट इज अ हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट, बट गुड़गांव में अब हाई डेंसिटी आज के रेट में यार 100 फ्लैट या 110 फ्लैट मुझे लगता है कि अब नॉर्मल हो जाएगा। अब वो नॉर्मल चीज होगी। ये बिकॉज हमारा पास्ट मेमोरी 40 या 50 फ्लैट का, तो हम बार-बार इस चीज को ले आते हैं। अदरवाइज हम पुराने टाइम से करते हैं। और ड्रोन शूट से भी बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब लोकेशन बहुत प्रीमियम है, बहुत साफ सुथरा। फिर जितना आउटर फसाड देखा है वो बड़ी क्लीन है, और 12 एकड़ का लैंड पार्सल भी ठीक ठाक है। इनका फसाड का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, सेमी ग्लास है और सेमी दे आर यूजिंग काइंड ऑफ ऐश काइंड ऑफ कलर। तो आई थिंक मतलब प्रोडक्ट अगर ये अच्छे से एग्जीक्यूट करे, लॉर्ड ऑफ क्लब 1,75,000 स्क्वायर फीट क्लब एंड ऑल, तो अमेजिंग होगा। पोजीशन पे लोग कमा लेंगे। 16,500 रुपए का लॉन्च रेट। हाँ, कमा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16,500 इज अ गुड प्राइस। यस, अगर ऑफ कोर्स अगर गुड़गांव, ये देखो पोजीशन तक 4-5 साल लगेगा एग्जैक्टली, उस पर डिपेंड करता है कैसे एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये अच्छा एग्जीक्यूट करते तो ऑफ कोर्स कमा लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है। प्रोडक्ट अच्छा भी है और रेट भी महंगा नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। हाँ।
अगला आते हैं द पायनियर हु बिल्ड गुड़गांव। सो आई गेस प्रिवाना का अभी के लिए तो ये लास्ट फेज है, नया फेज जब भी लॉन्च करेंगे ईस्ट या सेंट्रल वो अलग हो गया। सो डीएलएफ प्रिवाना नॉर्थ। सो क्विकली आपसे कुछ फिगर शेयर कर देता हूँ। डीएलएफ प्रिवाना नॉर्थ 5th 6 2025 का लॉन्च डेट, 2034 डिलीवरी डेट, भाई बहुत आगे की डिलीवरी डेट है। 17.7 एकड़ का लैंड पार्सल। फर्स्ट टाइम अपनी मोनोटनी ब्रेक कर ग्लास फसाड के साथ डीएलएफ प्रिवाना नॉर्थ लॉन्च हुआ। ऑलमोस्ट 23,000 से 25,000 स्क्वायर फीट की आपकी जो है इसका रेट रहा। आप वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, हर कोई अच्छा ही बोलता है। आप बताइए क्या ये ओवर एक्सपेंसिव है, कैसे सेंटिमेंट्स हैं, आगे क्या इसका जो है आप प्रोजेक्शन लेके चलते हैं? देखो, गुड़गांव में कोई चीज़ एक्सपेंसिव नहीं होती और कोई चीज़ सस्ती नहीं होती। सस्ती चीज़ को घटिया बना दो तो वो हमेशा सस्ती रह जाती है, और आप एक्सपेंसिव चीज़ को बहुत अच्छा बना दो तो वो हमेशा के लिए एक एक्सेप्शनल हो जाती है। तो डीएलएफ अगर इसको बहुत अच्छा बनाता है, एग्जीक्यूट करता है, इकोसिस्टम बहुत अच्छा बनाता है तो अच्छा रहेगा। ओनली थिंग कुछ चीजें और डिपेंड करती है उस जगह को डेवलप, मतलब रेट्स आने में एग्जैक्टली, जिसमें से साइबर सिटी 2, ग्लोबल सिटी अगेन, और दूसरी चीज है कि एक ना बीच में एक प्रोजेक्ट आता है, एक स्ट्रक प्रोडक्ट एक्चुअली, उस पे भी इनका इकोसिस्टम बहुत डिपेंड करता है। अब डीएलएफ अब उस प्रोडक्ट का क्या होता है नहीं होता, बिकॉज अगर वो हट जाता है तो डीएलएफ के पास एक सेंट्रल एरिया आ जाता है, 116 प्लस हो जाएगा। इकोसिस्टम दिखाने के लिए यू नीड समथिंग अ ग्रेट थिंग। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे सारे प्रोडक्ट में, इनके सारे प्रिवाना में ये सबसे बेस्ट होगा एज ए ग्लास फसाड। थोड़ा डेंसिटी उनके कंपैरिजन में इसका बहुत ज्यादा है, पर ऑफ कोर्स 10-10 लिफ्ट दे रहे हैं। ओवरऑल अगर आप कॉन्सेप्ट को स्टडी करोगे तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आज के डेट में। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये सबसे बेटर प्रोडक्ट है प्रिवाना के हिसाब से अगर आप देखोगे। आपको लगता है आर्बर से भी अच्छा बनेगा? मैं कह रहा हूँ आर्बर से प्रिवाना, मैं आज भी इस बात के लिए बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, आर्बर से बहुत ज्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट होगी प्रिवाना। अच्छा, आर्बर से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी प्रिवाना नॉर्थ या फिर बाकी प्रोडक्ट, क्योंकि आर्बर की कंस्ट्रक्शन इज एट पार विद प्रिवाना के साउथ एंड वेस्ट। क्योंकि देखो, आर्बर इज नॉट ए इकोसिस्टम, ठीक है, प्रिवाना इज ए इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की वैल्यू आपको समझ में आती है आफ्टर इट बिकम्स ए इकोसिस्टम। लोगों को आर्बर क्या है, बिकॉज वो एक लोकेशन पे है, वो यार एक नो ब्रेनर टाइप है, 63 में है, एक्सटेंशन रोड बढ़ेगा। हाँ, वो चीज़ है। पर ये जो लोकेशन है ना, ये बिल्कुल ग्रीन फील्ड है। साइबर जब नई नई बिल्डिंग्स आएंगी और भी चीजें आएंगी, एग्जैक्टली दिस व्हेन दिस इकोसिस्टम विल लुक लाइक, नई जगह पे आपके पास बहुत कुछ होता है दिखाने के लिए। कल को डीएलएफ में ब्रिंग लॉट ऑफ, जैसे मैंने सुना था कि ऐसा कि प्रिवाना में दे विल ब्रिंग द बिगेस्ट मॉल, मतलब ऐसे ऐसे प्लान्स होते हैं ना फॉर के पास, समिट प्लाजा टू साउथ सिटी मॉल। इवन मेरे को याद है जब ये लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट, आकाश शोरी सर ने बोला था व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ डीएलएफ प्रिवाना नॉर्थ, मेरे को बहुत स्लाइटली डिफरेंस लग रहा था कि मैं डहलिया और नॉर्थ में काम कर रहा हूँ, उसका काम भी और इसका काम भी। सो चलो वो लैंड पार्सल अलग है, वो 80-90,000 स्क्वायर फीट का प्रोडक्ट है, बट अगर एज अ प्रोडक्ट भी दोनों को अगर साथ रखा जा रहा है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग पार्ट। यस। सो अगले प्रोजेक्ट पे चलते हैं भाई। मतलब सरप्राइजिंगली मेरे को लगता है इसने सारे नॉकआउट्स कर दिए। 2025 का मेरे ख्याल से वन ऑफ द बिगेस्ट नॉकआउट था। बिरला प्रवाह नाम काफी है, सो क्विकली मैं शेयर कर देता हूँ। सेक्टर 71 की डेवलपमेंट, 6/11/2025 का लॉन्च डेट, 31 मार्च 2032 में डिलीवरी डेट, बेयरली 5 एकड़ का लैंड पार्सल। हम कहा करते थे इस प्रोजेक्ट से पहले कि 5 एकड़ लोग एक्सेप्ट नहीं करते, और ये बिरला प्रवाह आया तो इसने वो वाली जो चीज है उसको पीछे छोड़कर एक्सेप्टेंस भी आ गई और लोगों की दोबारा लाइन लगी इसमें यूनिट लेने के लिए। सो आपकी क्या परसेप्शन है इस प्रोजेक्ट के बारे में? देखो, सिंपल सी बात है, बिरला का ब्रांड जो बनाने की श्योरिटी है। दूसरी चीज है कि जो 3 BHK सर्वेंट वाले थे उसमें एक फ्लोर पे 2 फ्लैट, और सबसे इंपॉर्टेंट रेट्स अच्छे थे और डायरेक्ट एसपीआर से, मतलब डायरेक्ट रोड से एंट्री थी, क्योंकि कई बार कहते हैं ना एंट्री का बहुत इशू होता है। एग्जैक्टली, तो नो ब्रेनर था, रेट सस्ता था, लोगों ने हाथों हाथ दिया। पर मैं यही नहीं कहता कि यार रेट सस्ता तो ये बहुत ग्रेट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि अगर जब आप इसके ओवरऑल देखोगे, इसके क्लब्स एंड ऑल देखोगे, तो वो बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। क्योंकि देखो, बिल्डर को कहीं ना कहीं हर चीज़ों को जस्टिफाई करना होता है। तो जो लोग ये एक्सपेक्ट करे कि यार मैंने रेट कम ले लिया तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज होगी, वो नहीं है वाली बात। एग्जैक्टली, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो कंस्ट्रक्शन में भी मैटर करती है चीजों को लेके। बट ठीक है, ओवरऑल ये डिसेंट प्रोडक्ट है, ये चीज है एग्जैक्टली। और बहुत फास्ट बिकने का कभी ये मतलब नहीं होता कि बहुत फॉरएवर अच्छा रहेगा, पर ये टिकट साइज की हमेशा डिमांड रहेगी गुड़गांव के अंदर। हाँ, टिकट साइज की भी डिमांड रहेगी। और फिर सबसे बढ़िया बात क्या आती है जो मेरे को लगता है कि एसपीआर पे अभी तक 2-3 प्लेयर्स देख रहे थे हम, सिग्नेचर, ग्लोबल, डीएलएफ। अब एक बिरला जैसा ब्रांड आना तो कॉम्पिटिटिवनेस अपने ब्रांड नहीं था एक्चुअली, ऑल्टरनेट नहीं था उनके पास। So anyone who was looking for a bigger brand in a smaller ticket size,
तो उसके लिए बिरला एक एंट्री फेस बन गया। यस तो एक ये पार्ट भी है, और फिर एसपीआर एलिवेटेड की स्टोरी वो सारी उसमें मार्केट अच्छा था, लोगों को मार्केट से अचानक इन्होंने एक्सपेक्टेशन से कब रेट दे दिया एग्जैक्टली। इन्वेस्टर का पैसा बनेगा इसमें? देखो मैं फ्रैंक बात बता रहा हूँ कि पोजेशन के आसपास बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। उससे पहले नहीं बनेगा। देखो क्योंकि मैंने क्या बोला, क्लब्स व्लब्स लिमिटेड है, लोग कई बार सस्ता तो लेते हैं, पर एंड ऑफ द डे मैं खुद इस बात को कह रहा हूँ कि एक प्रोडक्ट में हर चीज महंगा भी और सस्ता भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से एग्जीक्यूट करते हो। छोटे लैंड बैंक्स के अपने बहुत सारे वो भी हैं चीजों को लेके, और क्लब्स एमिनिटीज बहुत लिमिटेड है, मैंने प्रवाह में देखा है एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि प्रवाह में बहुत बड़े बड़े क्लब्स हैं, अब प्ले आउट करने के लिए लैंड ही नहीं है उनके पास। यस, तो वो चीजें देखो लास्ट में मैटर करेगी जिस दिन आप प्रोडक्ट बन के तैयार होगा एग्जैक्टली। राइट, नाउ वी आर कमिंग ऑन फेज 2 ऑफ द इकोसिस्टम सिग्नेचर ग्लोबल। सो मेरे को कभी कभी ये लगता है कि डीएलएफ के बाद अगर सबसे बड़ा लैंड पार्सल सिग्नेचर के पास है, तो जो लोग डीएलएफ छोड़ देंगे ना कि हम इनको कैटर नहीं करेंगे, भाई मैं 6 करोड़ 7 करोड़ वाले नीचे वाले आप लोग कैटर करो, मैं ऊपर पहुंच गया हूँ, तो सिग्नेचर इज वन ऑफ देम जो एनकैश कर लेगा उन चीजों को। हालांकि अभी तक M3M बहुत अच्छा कर रहा है। सो सिग्नेचर ग्लोबल अपना प्रोजेक्ट लेकर आया द्वारका एक्सप्रेसवे पे सर्वम 7/11/2025 लॉन्च डेट एज पर रेरा, 31/12/2032 डिलीवरी डेट। ये बड़ा लैंड पार्सल है, 13.56 एकड़, लगभग 15,500 के आसपास लॉन्च हुआ। द्वारका एक्सप्रेसवे के थोड़ा क्लोज आता है। आपका ओवरऑल परसेप्शन क्या है इस प्रोजेक्ट के बारे में? देखो मैंने इस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया है, आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हो, ठीक है। आई थिंक सर्वम के बारे में आप ज़्यादा बताओ। मेरा बड़ा सिंपल सा है कि किसी को लिस्टेड प्लेयर के साथ जाना है, किसी को बहुत ज़्यादा रेट नहीं देना है। अब आज द्वारका एक्सप्रेसवे प्रॉपर्टी 25,000 तक पहुंच गई है, तो आप ऑलमोस्ट 10,000 नीचे आ रहे हो, तो किसी को थोड़ा सा जो है कॉम्पिटिटिव रेट पे भी जाना है। फिर उसके साथ आता है द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ ग्लोबल सिटी की एक स्टोरी ऐड हो जाती है, बनेगी 7 साल 10 साल में, तो वो एडवांटेज भी मिलता है। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट 3,000 4,000 5,000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट नहीं, छोटे अपार्टमेंट। सो ये मिक्स एंड मैच बन गया। उसके साथ एक चीज इन्होंने ऐड कर दी, दैट वाज वेलनेस थीम। वन पॉइंट आई विल ऐड ऑन, इस प्रोजेक्ट में हर एक क्लब हाउस की अमेनिटीज पे आपको कोई इंटरनेशनल कंसल्टेंट मिलता है। सो देयर पॉइंट ऑफ व्यू वाज वेरी सिंपल। क्या करना है कि आज क्लब हाउस की अमेनिटीज शायद आप यूज ना कर पाओ, क्यों? क्योंकि आपके पास कोच नहीं है, तो इन्होंने वो हर एक अमेनिटी पे एक इंटरनेशनल कोच अकेडमी लिया है, और वो वेलनेस थीम पे ये लोग डेवलप कर रहे हैं। सो ओवरऑल बनने के बाद मेरे को लगता है अच्छा वेलनेस इकोसिस्टम बन के निकलेगा। अब आते हैं अगले प्रोजेक्ट पे भाई। ये भी एक तरह से काइंड ऑफ सोल्ड आउट प्रोडक्ट निकला, 80% 85% इन्वेंट्री बिक गई। नाम बहुत ही बड़ा, MR, आप बताओगे दर्शन छोटे है नहीं है, अर्बन एसेंट। सो 112 सेक्टर का प्रोजेक्ट, 8/1/2025 का लॉन्च डेट, 30/11/2031 डिलीवरी डेट, 10.74 एकड़ का लैंड पार्सल, 16,500 के आसपास का रेट, ठीक ठाक टावर की कंस्ट्रक्शन दिख रही है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखो MR ने पोस्ट डिजी होम्स, मतलब डिजी होम्स वॉज द प्रोडक्ट, उसके बाद इन्होंने कंस्ट्रक्शन सारी अच्छी की है, फिनिशेस, मतलब एक होता है ना कि ओवरऑल जो एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट है वो अच्छा है इनका। तो प्रोडक्ट तो ये ऑफ कोर्स अच्छा बनाएंगे। ग्रीन एरिया बहुत है, जो आज के डेट में जैसे सेंट्रल ग्रीन एरिया नहीं मिलता तो इसके पास है, दिल्ली के बिल्कुल क्लोज है, तो ये प्रोडक्ट अच्छा होगा ओवरऑल। ओनली वन थिंग जो इस प्रोडक्ट की थोड़ी सी नेगेटिविटी इस प्रोडक्ट के साथ रहेगा वाली बात एग्जैक्टली, कि इस प्रोडक्ट में जैसे जो एक रोड जाती है, तो सपोज आपको पता है कि उस रोड के नीचे क्या है एग्जैक्ट, तो थोड़ा सा स्मेली सा रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, डिपेंड करता है। अगर वो न्यूसेंस नहीं हो तो मुझे लगता है कि दैट इज द परफेक्ट प्रोडक्ट। जिस रेट पे बिका वो भी बहुत अच्छा है, इसमें लोग जल्दी पैसे बना लेंगे, इसमें पैसे बना लेंगे लोग। यस, बना ले, उसके बावजूद भी यहाँ पैसे बना लेंगे लोग। अच्छा, और वैसे अगर मैं ओवरऑल बात करूं, MR ऐसे लैंड पार्सल पे आना, इतना बड़ा नाम, तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है कि एक जगह हम डीजी होम जैसा या अर्बन ओएसिस जैसा जो है प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं और अच्छी लैंड पार्सल, और यहाँ पर हम थोड़ी सी लोकेशन में हल्का पन दिखा रहे हैं, थोड़ा पीछे आ रहे हैं, तो वो MR को सूट करता है। मेरे को लगता है इस लैंड पार्सल में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, और ऐसा कुछ भी नहीं था कि इस लैंड पार्सल का नेगेटिव था, बिल्कुल M3M के SEO के साथ है, दिल्ली बॉर्डर पे है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर इन्होंने रेट अच्छा दे दिया, ग्रीन एरिया अच्छा दे दिया, कंस्ट्रक्शन ही अच्छी करके देंगे ऑफ कोर्स, तो मेरे हिसाब से तो इसमें कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है। ठीक है, हम अगले प्रोजेक्ट पे चलते हैं। कॉन्शिएंट एलारा सेक्टर 80 फेज 2A। सो क्विकली शेयर कर देता हूँ। 8/12/2025 लॉन्च डेट, 30/6/2032 डिलीवरी डेट, 5.56 का लैंड पार्सल, 14,500 रुपए का लॉन्च। सो आपको क्या लगता है इस प्रोजेक्ट के बारे में? देखो मैंने ना कॉन्सेंट का
क्योंकि कॉन्सेंट का भी एक नया प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा दिखने लग गया, मतलब आई थिंक जो इनका पार्क वाला है, मैंने उसकी कंस्ट्रक्शन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है वो भी बहुत साफ सुथरी कंस्ट्रक्शन है। अगर वैसी कंस्ट्रक्शन ये करते हैं तो ऑफ कोर्स हाई डेंसिटी है। देखो आज के डेट में ये प्रोजेक्ट मैं खुद कह रहा हूँ कि एक टाइम के बाद एक्सेप्टेंस आ जाएगा क्योंकि अंदर का ग्रीन एरिया कम है, बट फीचर्स इन्होंने बहुत सारे दिए ऑफ कोर्स, और लोगों को बाहर का ही दिख रहा है। 80 एज ए इकोसिस्टम बहुत अच्छा होगा एज ए सेक्टर, तो ये चीज़ अच्छी है। और अगर वैसी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर रखते हैं ऑलमोस्ट, या देखो ऑफ कोर्स सेम टू नहीं रखेंगे क्योंकि प्रोडक्ट वैल्यू वैसे है, कॉन्ट्रैक्टर भी अलग होंगे, 80-90% भी वैसा रखते हैं तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट होगा ऑफ कोर्स, और इन्वेस्टर पैसा बनाएगा। हाँ बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्टर 80 में आपको क्या लगता है कि एक्सेप्टेंस आ जाएगी 4-5 डिलीवरी के बाद, लोग शिफ्ट हो जाएंगे, हैबिटेशन आ जाएगी? हाँ हैबिटेशन कहीं पे भी गुड़गांव में आ जाएगी। कोई देखो अगर वो हैबिटेशन नहीं आती तो आज जब हम लोग मैं जब न्यूटाउन 80 सब दिखाता था एक टाइम पहले, वो तो ऐसा लगता था कि हम किसी अलग शहर में जा रहे हैं। मानेसर एंटर करके 1 घंटे लगते थे हाँ जाने में। हाँ। तो जब वहाँ लोग पोजेशन आए, लोग रहना शुरू कर दिए, तो एक्सेप्टेंस तो 80 के आसपास ऑलरेडी लोग रह ही रहे हैं। वो पॉइंट क्योंकि एंड यूजर का हमेशा से एक दिमाग चलता है कि यार मैं न्यू गुड़गांव जाऊं या सेक्टर 80 जाऊं। सेक्टर 80 आज भी खाली दिखता है, न्यू गुड़गांव चलो सारा भरा हुआ है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स नहीं है ना। पोजेशन मिला है तो आज जो प्रोजेक्ट की डिलीवरी के बाद लोग रह ही रहे हैं, चाहे वो मैप्सको है, आसपास की बात कर रहा हूं, ऑफ कोर्स 80 की बात नहीं हो रही है, चाहे मैप्सको है, चाहे आपका सुपरटेक है, गोदरेज है। सुपरटेक तो बेचारा ऐसी है आपका, चाहे गोदरेज आरिया करके प्रोडक्ट है वहां पर। इस तरफ खाली फ्रंटियर है, वो भी ऑक्यूपेंसी बट उतना वो नहीं है चीजों को लेके। राइट। बेस्ट है क्या अल्टीरा। अब चलते हैं हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे दोबारा। मेरे ख्याल से 7-8 महीने तक ईओआई इसकी एक्सेप्ट करते रहे। एआईपीएल लेक सिटी, ये लेक सिटी जो है पंजाब वाली, इनकी टाउनशिप से मेरे ख्याल से ये दोबारा इंस्पायर हुए हैं। 8/12/2025 लॉन्च डेट, 30/6/2033 लॉन्च किया है। मोटा मोटा 16 से 17 हज़ार रुपए रेट में 5.13 एकड़ का लैंड पार्सल है। सो लेक सिटी 5 एकड़ में। देखो ये पे बिल्डर्स को देखो, एआईपीएल वैसे मुझे एज ए डिसेंट बिल्डर लगता है क्योंकि एआईपीएल ने प्रोजेक्ट्स अच्छे बनाए हैं, मैं उस बात पे डिनाई नहीं कर रहा। पर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मार्केट का कैसा इकोसिस्टम होगा कि हर बिल्डर जो ये होता है ना कि 5 एकड़ में हम लेक ले आए और ये ले आए वाली बात, एग्जैक्टली ये चीज़ से बिल्डर को मुझे लगता है कि यार ये जो ओवर सेलिंग हुई है ना कहीं, अब उसका फाइनल कैसा इम्पैक्ट है, तो लेक तो नहीं बन सकते। 50-60 एकड़ बोलते हैं, फिर 50 एकड़ में अगर तो बिल्डर फिर सारा कुछ दिखा दे एग्जैक्टली। अगर वो प्रॉपर एक अच्छी इकोसिस्टम के साथ एक सेंट्रल बढ़िया लेक बना दे, एक पूरा वो बना दे, तब तो ऑफ कोर्स अच्छी चीजों के बड़े वी नीड इकोसिस्टम। बाकी ठीक है, इट्स अ डिसेंट प्रोडक्ट, मैं ये कहूंगा चीजों को लेकर। 16-17 हज़ार रुपए के रेट में। हाँ वही कह रहा हूँ कि यार फिर लोग ये ना बोले कि नहीं मुझे बहुत सस्ता मिल गया चीज या ये वो, क्योंकि एआईपीएल बनाएगा ठीक ठाक प्रोडक्ट। मैं एआईपीएल के बारे में मेरे ये नेगेटिव नहीं है कि प्रोडक्ट खराब बनाएगा, पर ये एक्सपेक्ट मत करना कि यार अगर बाय द वे इनका पूरा इकोसिस्टम नहीं बन के आता या फिर इस 5 एकड़ में आपको लेक कि आप ये एक्सपेक्ट कि लेक एकदम लग रहा है कि आपकी पूरी सोसाइटी को एकदम वो कर रहा है चीज़ों को लेकर, तो मुझे लगता है स्क्वायर फुटेज में लेक को जोड़ा जाएगा वाली बात है। तो एक बेटर वाटर बॉडी बोल देते, एक स्विमिंग पूल बोल देते उसको, वो ज़्यादा बेटर होता है। बट एक एआईपीएल के साथ है, कमर्शियल इनके बहुत अच्छे हैं, इकलौता इनका रेजिडेंशियल है गुड़गांव में, पीसफुल सिटी, वो भी बहुत अच्छा है। मैं कह रहा हूँ यार बिल्डर को कई बार सजेशन ऐसे मिल जाते हैं एग्जैक्टली, यार वो जरूरत नहीं थी एग्जैक्टली। कोई गुड़गांव में नहीं जानता था इनके लुधियाना की लेक सिटी के बारे में एग्जैक्टली, या फिर वो एक्चुअल में वैसा टाउनशिप बनाना चाहते हैं तो उसमें लेक बना देते लेंगे। हाँ पूरा इकोसिस्टम दिखा दें जो भी 50-60 एकड़ है, तो एटलीस्ट सबके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको ऑप्शन मिले बीपीटीपी, गेयर रेजिडेंसी और रिवेरा में चूज करने का, क्योंकि ऑलमोस्ट बराबर रेट है, तो आप कौन सा चूज करोगे? देखो ऑन डेट तो मैं बीपीटीपी का चूज करूंगा, क्योंकि बीपीटीपी का मेरे को क्लैरिटी है एग्जैक्टली। क्लैरिटी है, लोकेशन भी फ्रंट आ जाती है, एक्सेस रोड अच्छी है, सामने द्वारका एक्सप्रेसवे है, तो सारी चीजें प्ले करती हैं। अब आते हैं सिग्नेचर ग्लोबल। सिग्नेचर ग्लोबल का सेकंड फेज एसपीआर पे, तो क्लोवरडेल के बारे में हम बात करते हैं। क्लोवरडेल 10/6/2025 लॉन्च डेट, 31/5/2031 डिलीवरी डेट, 8.12 एकड़ का लैंड पार्सल, लगभग 18 से 18.5 हज़ार रुपए पे लॉन्च हुआ। आपका क्या कहना है? यार फिर आप बताना। देखो मेरे को सिग्नेचर के अगर एक प्रोडक्ट के बारे में बोलोगे, ओवरऑल अगर हम इकोसिस्टम की बात करें, ओवरऑल इकोसिस्टम में देखो एक्चुअली क्या है कि ऑफ कोर्स जब वो पूरा इकोसिस्टम बनाएंगे तो अच्छा ही बनाएंगे, ठीक है। और चीज़ें क्या है कि देखो मेरे को अगर इनका जो प्रोडक्ट मुझे सबसे ज़्यादा इनका इनमें अगर एसपीआर में पसंद था तो दैट वाज देयर फर्स्ट प्रोडक्ट टाइटेनियम। उसके बाद मैं जैसे क्योंकि मुझे कई बार चीज़ें मुझे उतनी वो नहीं हुई तो मैं जाके कभी स्टडी नहीं किया उस चीज़ को ज़्यादा, तो मैं ही स्टडी का तो मैं कुछ बता नहीं सकता एग्जैक्टली। एक होता है ओवरऑल, अगर मेरे को जेन्युइनली बहुत कुछ पता होता तो मैं बोलता नहीं, तो फिर ऐसा होगा ना कि लोग सोचेंगे कि यार आपको लगता है जैसे डीएलएफ इकोसिस्टम बना रहा है,
कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नेचर ग्लोबल उस लेवल का है, उसके आसपास इकोसिस्टम डेवलप कर सकता है जिस लेवल की प्लानिंग चल रही है? देखो मैं इस चीज के बारे क्वेश्चन में क्यों भी पुट कर रहा हूँ, दे हैव फंड, दे हैव लैंड पार्सल, दे हैव इंटेंट आल्सो, कोलैबोरेशंस भी बहुत बड़ी कर रहे हैं, कमर्शियल आरएमजी के साथ ला रहे हैं, टॉर्निनो जैसा ब्रांड ला रहे हैं, कैपेसाइट जैसा इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर ला रहे हैं। तो अब ये सारी चीजों के साथ साथ हमें लगता है कि डीएलएफ जैसा इकोसिस्टम बना पा रहा है, इनके इंटेंट या हम ये सारी स्टोरी लाइन कनेक्ट कर दे, इसके आसपास कुछ सिग्नेचर कर सकता है? हाँ कर सकते हैं। देखो ऑफ कोर्स डीएलएफ के जैसा बोलना तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जब आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है तो आपके लिए सारी चीज़ें ईजी हो जाती है एग्जैक्टली। पर एक चीज़ इन्होंने अच्छा किया कि दे बॉट अ कमर्शियल जो इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ लेके आरएनजी, व्हिच इज अ वेरी, मैंने उनका प्रोफाइल चेक किया था तो वो बहुत बड़े लोग हैं बेंगलोर के एग्जैक्टली। और क्योंकि अब दूसरा ये दे बॉट दिस टॉर्निनो लैम्बोर्गिनी, तो ये चीजें ऐड ऑन करें। एक और प्रोजेक्ट पे आते हैं भाई, मतलब लोकेशन इतनी अच्छी जहाँ पे लैंड पार्सल मिलते ही नहीं है, एक्सपीरियंस द ट्रिलियन, तो कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया उसकी भी बात करेंगे। क्विकली नंबर शेयर कर देता हूँ, 11/2/2025 का लॉन्च, 31/12/2032 डिलीवरी डेट, बेयरली 5.5 एकड़ का लैंड पार्सल। मेरे ख्याल से उस एरिया में एक लौता लैंड पार्सल ये और अब सेंट्रल पार्क के बाद बचा है। 20,500 पे लॉन्च किया, 22-23 की बात करते थे, बट थोड़ा सा अच्छा मूव लाए कि थोड़ा रेट कम लाए। ठीक ठाक लैंड पार्सल है। आपको क्या लगता है ये प्रोजेक्ट का जनरल परसेप्शन क्या है और आगे का प्रोजेक्शन? देखो मैं इस प्रोडक्ट को लेके पॉजिटिव हूँ, ठीक है, क्योंकि इनका फसाड बहुत अच्छा बनना है और इनका फसाड हर जगह से दिखेगा और एक्सपीरियन बिल्डर अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस विद एक्सपीरियन इज वेरी गुड। तो मैं ये मानता हूँ कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा। पीछे सेंट्रल पार्क है, इनफैक्ट मुझे जो 3 BHK वाले अगर हाई राइज लेते हैं वो ऊपर लेते हैं तो उनको सेंट्रल पार्क का सारा ग्रीन एरिया भी दिखता है, पीछे सेंट्रल पार्क और आगे भी इनका ठीक ठाक ये दिख रहा है। यस दैट्स अ ब्यूटीफुल व्यू, राइट, ठीक है। ये चीज आएगी, क्लब एमिनिटीज अच्छा बनाएंगे। ऑफ कोर्स छोटी लैंड बैंक है पर इनके पास सीधे टावर्स है एग्जैक्ट, तो ओवरऑल क्लब एंड एमिनिटीज अच्छे से इनके स्प्रेड हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट अच्छा है, और खास करके जिन्होंने अभी पेमेंट प्लान, इन्होंने बहुत अच्छा पेमेंट प्लान दिया था, तो 25-75 20-80 इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पेमेंट प्लान के, ठीक है। और टाटा को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से अच्छा होगा। और एक चीज और आपको बता दूं, मेट्रो भी आएगा यहाँ पर, यस। और दूसरी चीज क्या है कि जैसे सपोज अभी द्वारका एक्सप्रेस जाने में आपको टाइम लगता है वहां से, क्योंकि बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है। हीरोंडा चौक के बाद आगे जो आप देखोगे वो सारा जब चौड़ा हो जाएगा, एलिवेटेड बन जाएगा, तो यहाँ से द्वारका एक्सप्रेस से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। आपको एयरपोर्ट से भी जाना है तो भी बहुत अच्छा होगा, और इस तरफ भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैं इस प्रोडक्ट को लेकर पॉजिटिव हूँ एग्जैक्टली। सीपीआर नहीं जाना पड़ेगा। और मैं एज ए एक्सपीरियंस का फैन भी हूँ, एज ए बिल्डर मैं आपको सेम मेरी भी ये फीलिंग है। आई लाइक दैट बिल्डर। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो बहुत डिसेंटली चीजें बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। और मैंने हमेशा लाला जो होते हैं ना कई ओनर्स के जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कई बिल्डर्स में ऐसा होता है कि बहुत बड़ा नाम है पर उनके ओनर्स को पता भी नहीं क्या चल रहा है एग्जैक्टली, वैसे बिल्डर्स का मैं बिल्कुल फैन नहीं हूँ। राइट, सो अच्छा रेट निकल के आ जाएगा, इन्वेस्टर पैसा कमाएगा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। 2080 वाला देखो प्रोडक्ट अच्छा बनेगा ऑफ कोर्स, मैं इस चीज के लिए कहता हूँ। और फ्यूचर में मतलब एक होता है ना कि पीपल विल नो अबाउट दिस प्रोडक्ट, इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी होगी प्रोडक्ट की। उसी सेम माइक्रो मार्केट में मेरे को लगता है इसके बाद अब सेंट्रल पार्क ही लाएगा, सोना रोड पे ऐलान द स्टेटमेंट। सो ये भी बहुत बड़ा हैवी वेट लॉन्च, 12/12/2025 का लॉन्च, 30/9/2033 में डिलीवरी, 5.87 एकड़ का लैंड पार्सल, फर्स्ट रेट 23,900 एंड दिस इज ऑलमोस्ट अ सोल्ड आउट प्रोडक्ट। मतलब आप ये सोचो, नॉर्थ के आसपास का रेट, ग्लास फसाड के साथ, सारे हाई एंड स्पेसिफिकेशन के साथ, और ये सोल्ड आउट है। आपको क्या लगता है इस प्रोजेक्ट की आगे क्या है? बहुत बढ़िया है, क्योंकि रीजन मैं बता रहा हूँ। देखो मैं बार बार उस बिल्डर का ज्यादा बड़ा फैन होता है जो प्रोडक्ट अच्छे डिलीवर करने की बात करता है। ऐलान का हम सब ने स्ट्रक्चर देख ही लिया, आपने भी वो वीडियो कवर किया हुआ है प्रेसिडेंशियल का एंड ऑल। ऑफ कोर्स उससे महंगा ये बेच रहे तो उससे अच्छी कंस्ट्रक्शन ही करेंगे। तो ऐलान के वालों के साथ भी मैंने ये चीज देखी है कि दे आल्सो वांट टू मेक अ वेरी गुड प्रोडक्ट। उल्टे में पता है कई नए डेवलपर्स हैं जैसे व्हाइटलैंड वाले हैं, मैं जब उनकी कंपनी का वो देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उनके अंदर ज्यादा फायर है लोगों को अच्छी चीज देने की एग्जैक्टली। तो दे आर, तो एंड में गुड़गांव में आफ्टर 5-10 ईयर्स प्रोडक्ट वही अच्छे होंगे जो बिल्डर अच्छा एग्जीक्यूट करेगा, ज्यादा पैसे लगाएगा, क्योंकि पेपर्स में ईवी कुछ भी बना लो वाली बात है। तो ऐलान प्रोडक्ट तो ये इसको बहुत अच्छा बना के देगा, ये चीज होगी। थोड़ा सा देखो सोना रोड को लेके लोग कई बार थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं, पर ऑफ कोर्स उस एरिया में नए प्रोडक्ट्स नहीं है, आइकॉनिक टावर्स नहीं है, तो शायद एक वो
उस चीज के लिए नहीं, इस माइक्रो मार्केट में ऑलमोस्ट 30,000 की डेंसिटी है। ये लोग भी तो अपग्रेड करेंगे और उस लोकेशन से नहीं हिलना चाहते होंगे तो ये 2-3 ऑप्शन है, एक्सपीरियंस है, स्टेटमेंट है या सेंट्रल पार्क है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं है। और फिर मेरे को ओवरऑल क्या लगता है यार, आपको ना इवॉल्व होना जरूरी है। यस यस यस। आज ऐलान, प्रेसिडेंशियल, एम्परर, स्टेटमेंट, एटलीस्ट ये लोग बेंचमार्किंग सेट कर रहे हैं कि हमने अभी तक रेजिडेंशियल कोई डेवलप नहीं किया, बट हम कोशिश एट पार ऐसी कर रहे हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे वो आइकॉनिक बन जाएगा। देखो गुड़गांव में ना, जैसे ये 5 एकड़ की लैंड है, एक्सपीरियंस के सब मुझे लगता है 5 एकड़ 6 एकड़ वाले एक्सेप्टेंस आ जाएंगे अगर आप, क्योंकि 5 एकड़ 6 एकड़ में फिर भी बहुत कुछ होता है। हाँ हाँ। 1-1.5 एकड़ 2 एकड़ में मैं अभी ऑन डेट आपको बहुत ज्यादा नहीं बता सकता कि क्या होगा। ऐसा नहीं तो कि बहुत दिक्कत होती है, पर एक होता है ना कि थोड़ा सा कि कितना वॉक करने की आपको जगह निकल पाती है, स्पोर्ट्स एमिनिटीज एक तो नहीं निकल पाता वहां पर, तो उस तरीके से डिपेंड करता है कि लोग कितना एक्सेप्ट करेंगे उस चीज को। 5+ एकड़ इज स्टिल एक्सेप्टेबल। 5+ एकड़ में तो सब कुछ आ सकता है, बिल्डर चाहे तो ला सकता है। एग्जैक्टली। अब आते हैं भाई ट्रम्प टावर। सो कई लोग कहते हैं यार, जिनको इनिशियल ट्रम्प टावर लिया था वो कहते हैं यार हमें लगा था कि एक लौता ट्रम्प टावर होगा गुड़गांव का, ये तो उसी वेसिडिटी में एरियल डिस्टेंस 2 किलोमीटर भी नहीं होगा, दूसरा ट्रम्प टावर आ गया। सो ट्रम्प टावर इन स्मार्ट वर्ल्ड स्काईआर्क कैंपस। सो क्विकली शेयर कर देता हूँ इसकी 2-3 डिटेल्स। ये लास्ट प्रोजेक्ट है वैसे हमारा। 13 मार्च 2025, 39/2032 डिलीवरी रेट, 11.66 एकड़ का लैंड पार्सल तो पूरा हो गया टोटल। वैसे 2-2.5 एकड़ में आगे फ्रंट में ये ट्रम्प टावर बन रहा है। 25,000 रुपये में लॉन्च हुआ, आज 30,000 रुपये का रेट है। कंस्ट्रक्शन भी थोड़ी बहुत शुरू हो गई है। आपको क्या लगता है ये लेगेसी वो रिपीट कर देगा गोल्फ एस्टेट वाले ट्रम्प टावर की? देखो, जो चीज वहां पर है वो यहाँ पर नहीं, और जो चीज यहाँ पर है वो वहां पर नहीं है। वो लोकेशन कैप्टिव है, बट दे हैव गॉट ब्यूटीफुल कैंपस एंड ब्यूटीफुल ग्रीन एरिया। ये लोकेशन खुला हुआ है। देखो एसपीआर जिस दिन पूरा बनेगा ना, उस दिन लगेगा कि यार क्या लोकेशन है वो। ठीक है, वहां पर दिस विल लुक लाइक कि आप जा रहे हो, आपको दूर से दिख रही है चीजें, तो ये पॉइंट एग्जैक्टली। पर एट द सेम टाइम दे डू नॉट हैव मच ग्रीन एरिया एग्जैक्टली। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें फ्यूचर के हिसाब से भी सोचनी। पर मुझे लगता है कि देखो, क्योंकि अगर गुड़गांव में ये एक्सेप्टेंस आ रहा है धीरे धीरे करके, कम ग्रीन एरिया, साथ में स्काई आर्क बन रहा है, विच इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, मुझे लगता है कैंपस अच्छा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पॉइंट एग्जैक्टली। बस एक चीज मेरे को जो लगती है वो ऑफ कोर्स ग्रीन एरिया एंड इवन पीछे से विजिबिलिटी, क्योंकि स्काईआर के टावर आए थे। बट गुड़गांव में ना ये अब पता नहीं, अब ये लोग देखो, अगर गुड़गांव में ये एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर तो मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ उसकी एक्सेप्टेंस ही बंद हो जाएगी। सारों में प्रॉब्लम आएगी। पर प्रॉब्लम क्या, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स ही ऐसे हैं, तो एक टाइम के बाद यार आज लोग क्या करें। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, जब हमने शाहपुर जी का एक प्रोडक्ट देखा इंपीरियल, अगर वो प्रोडक्ट गुड़गांव में ले आए ना, वो वहाँ का सबसे वन ऑफ द बेस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है इंपीरियल टावर। अगर आप उसकी लोकेलिटी देख लोगे ना गुड़गांव के हिसाब से, तो आप बोलोगे कि यार क्या है, आपको गुड़गांव में कोई प्रोजेक्ट का वैसा लोकेलिटी नहीं मिलेगा। और ठीक है, एक तो आसपास कोई मतलब अजब ही लोकेलिटी है। दूसरी चीज है कि वो भी सेम मतलब लाइक 2 टावर में ट्विन टावर्स कॉन्सेप्ट है, अंदर कुछ भी नहीं है, कोई ग्रीन एरिया नहीं है, ये वो एग्जांपल मान के चलो। बट लोगों के पास वो ऑप्शन नहीं, तो दैट हैज बिकम लाइक वेरी आइकॉनिक प्रोडक्ट देयर इन ऑल बिग मेट्रो सिटीज ऑल ओवर वर्ल्ड। मैनहट्टन हो जाए, वैसे रियल एस्टेट में देखो, मैंने ये चीज भी देखी कि क्योंकि रियल एस्टेट में जब एक अच्छा रियल एस्टेट बनता है, जो बेस्ट रियल एस्टेट सिटीज है एक्चुअली, वहां तो स्काई स्क्रैपर कॉन्सेप्ट है, ग्रीन एरिया तो है ही नहीं, ना के बराबर है। हाँ राइट। सो 7.5 एकड़ से शुरू हुआ, सॉरी 7.5 करोड़ रुपए से शुरू हुआ। एक और पॉइंट ये आया था कि यार अब जो 30-35 करोड़ वाली बस मिस कर चुका है ट्रम्प टावर वाली, वो 7.5 करोड़ रुपए में, 8 करोड़ रुपए में एंटर करके वो ट्रम्प टावर वही लेगेसी ब्रांड दोबारा ले सकता है। ले क्योंकि देखो अब नई जनरेशन को तो देखो ऑफ कोर्स ये सब चीजें चाहिए। देखो आज के डेट में मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी मैं कुछ भी बोलूंगा ना, लोगों को लगेगा यार मैं लोगों को बेवकूफ बना रहा हूँ, या हम, क्योंकि अभी ना लोगों का माइंडसेट अलग है। मैं जब हम खुद वीडियोस बनाते, लोग हमेशा नेगेटिव कमेंट डालते हैं। मैं मानता हूँ कि अभी 2-3 साल ऐसा रहना है, पर वी आर टॉकिंग फॉर समथिंग जो आज 2 साल 3 साल जब ये निकल जाएगा, जो ओवरलैप ट्रेंड देख रहे गुड़गांव के अंदर यार, आज से मैं खुद इस बात को कैमरे के सामने आपके बोल रहा हूँ, जितने लोग 5 स्टार होटल में जाते हैं, अगर उसमें से 90% या 80% लोगों को देखोगे, तो अगर आप 20 साल पहले उनकी हिस्ट्री में जाओगे ना, तो उनकी जो ओवरऑल वो ढाबे में जाके भी नहीं खाते होंगे, उनको वो भी महंगा लगता होगा। एग्जैक्ट मान के चलो, जो बंदा बस स्टैंड के पास या रेलवे स्टेशन के पास रूम में रहता होगा, एग्जैक्ट मान के चलो वो आज 5 स्टार में, लोगों की चीजें चेंज हो गई। एग्जैक्ट मान के तो हम अगर देखो वो चीजें चेंज होती जाएंगी धीरे धीरे करके, ऐसा थोड़ा ना है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो यार, देखो तो ये एस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स है, आते जाएंगे। और आज चाहे जैसा भी हो, एग्जैक्ट मान के चलो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गया, आज एग्जाम लोग कहते हैं यार 25,000 बहुत महंगा है। हम जब बिल्डर के साथ बैठते हैं तो हमें लगता है यार
आज के रेट में उनको इस रेट पे भी फिजिबिलिटी नहीं बिल्कुल आती। सही कह रहे हो आप। हमने ऑलमोस्ट 15 प्रोजेक्ट कवर किए हैं, तो इसमें 4 ग्लास फसाड है। ट्रम्प टावर ग्लास फसाड हो गया, स्टेटमेंट ग्लास फसाड हो गया, गया ग्लास फसाड हो गया, नॉर्थ ग्लास फसाड हो गया। सो इवन आने वाले टाइम में हम गुड़गांव की स्काईलाइन सोच के देखें 2031 2032 में कैसी होगी। मैं कह रहा हूँ गुड़गांव के से बेटर स्काईलाइन कहीं नहीं होगा। देखो गुड़गांव को एक जन कॉम्पीट कर सकता था, क्योंकि देखो जितने पैसे खर्चेंगे उस हिसाब से स्काईलाइन बनेगा। पुणे में सबसे ज्यादा रियल एस्टेट बिका, बट पुणे का जो लेवल ऑफ प्रॉपर्टी था वो 1 करोड़ 1.5 बस मैक्सिमम। तो आपको पुणे विल लुक मोर ऑफ अफोर्डेबल काइंड ऑफ एरिया। Like Noida extension। यस महंगी प्रॉपर्टी कहाँ बिकी? गुड़गांव में बिकी है। ठीक है, अब उसके अलावा आपके पास इंडिया में जो सबसे महंगी रियल एस्टेट है वो मुंबई है। मुंबई में अगर आप साउथ मुंबई की तरफ जाते हो, जब आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज देखते हो, यू लाइक इट, पर वहां पर बहुत सारे फ्लॉज है, क्योंकि क्या है ना, मिक्स डेवलपमेंट्स है। एक तरफ चौल भी, एक तरफ वो भी है चीजों। गुड़गांव बिल्कुल साफ सुथरा है, और गुड़गांव में मेजॉरिटी क्या हुआ कोविड के बाद ही पूरा एक, ठीक है मैं मानता हूँ कि हम गुड़गांव में बहुत लोगों को घर नहीं दे पा रहे सब कुछ, उसके लिए वी शुड बी ब्लेम्ड, पर एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि आफ्टर 5 years गुड़गांव का जो स्काईलाइन है ना, वही रियल एस्टेट को ड्राइव करेगा। कैसे करेगा? एनआरआई आते देखने के लिए, जैसे साइबर सिटी ऑफिसेस को ड्राइव करता है, बिकॉज यू हैव सच। आज साइबर सिटी आते लोग बोलते हैं यार वाओ आई शुड हैव ऑफिस हियर वाली बात है। तो रियल एस्टेट भी होगा कि यार जो पैसे वाला बंदा होगा ना, एनआरआई आ रहा है, चाहे बिग सिटी का आ रहा है, कोई बंदा पटना से आ रहा है, आगरा से आ रहा है, लखनऊ से आ रहा है, जिनके फादर अच्छे पैसे वाले, दिल्ली से, यार आई वांट टू बी एट दिस प्लेस। मतलब गुड़गांव का टैगलाइन है ना कि यार गुड़गांव इज एस्पिरेशनल प्लेस वाली बात। एग्जैक्टली। आज भी हम भी, हमारा कोई गेस्ट आता है तो हम गोल्फ कोर्स रोड दिखाते हैं, वन होराइजन दिखाते हैं, कैमेलियर्स दिखाते हैं। मेरे को लगता है ओवरऑल इतनी सारी डेवलपमेंट्स हो जाएगी तो हम भी कहेंगे यार पूरा गुड़गांव दिखाते हैं। यार महंगी चीज कई बार क्या होती है, हमेशा इकोनॉमिक्स में ये सोचा जाता है, मतलब इकोनॉमिक्स 2 तरह के होते हैं। एग्जैक्टली। एक तो होता है कि यार हमें लगता है कि जो चीज महंगी होगी वो खराब है या उसकी डिमांड नहीं होगी। एक तरफ ये भी होता है इकोनॉमिक्स में, एक एक्सेप्शन होता है। जब आप, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होता है इसलिए मैं बताता हूँ, बहुत कुछ भूल भी गया, पर वहाँ एक एक्सेप्शन होता था कि देयर आर फ्यू थिंग्स जो जितनी महंगी होगी उतनी उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो उस टाइम मुझे ही नहीं पता था कि रियल एस्टेट भी ऐसा होता है। एग्जैक्टली। बट जब मैंने इस चीज को रियल एस्टेट भी इंप्लाई किया तो मुझे लगा कि गुड़गांव महंगा है तो ये इसका ट्रेंड और ज्यादा वो होगी चीजों को लेके। और ऑफ कोर्स महंगा नहीं होगा तो फिर वो चीज नहीं बना पाता। साइबर सिटी डीएलएफ अगर सस्ते में बनाता तो वो सस्ता साइबर सिटी होता, फिर वो अंसल जैसी टाउनशिप ही, अगर वो माइंडसेट डीएलएफ ही रखता शुरू से। सोना रोड वाले कमर्शियल बन जाते हो सारे। हाँ एग्जैक्ट। वो सोना रोड सस्ता था, स्पेस ने बनाया क्योंकि उनका विजन साइबर सिटी वाला नहीं था। वो और हालांकि भरा पहले था, एक सोना रोड पहले भरा, क्योंकि बिल्डिंग्स पहले आ गई थी। एग्जैक्टली वही है। तो भाई लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा और ये पॉडकास्ट खत्म करेंगे। सो इन रीसेंट पॉडकास्ट मैंने देखा कि 18 मंथ्स में किसी ने प्रेडिक्शन की है कि गुड़गांव में इतने स्कैम्स बाहर आएंगे और वो ओवरऑल मार्केट पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डालने वाले हैं। तो आपको लगता है 18 महीने में, अगले 1.5 साल में ऐसे इतने बड़े कोई स्कैम्स लगते हैं आपको जो आएंगे गुड़गांव में? नहीं, गुड़गांव में देखो जो आने थे बाहर आ गए हैं। 32 माइलस्टोन का वो तो यार, वो तो जितने भी आपकी वर्चुअल स्पेस वाली चीज है ना, वो स्कैम ही है। शॉर्ट आज है पुराने, यस वो स्कैम ही है। वो आज है, 10 साल बाद है, फ्यूचर में सबको पता है। ठीक है, तो वो दैट इज नॉट रिलेटेड। नहीं, दूसरा स्कैम अभी हमने कवर किया है, ये वो रियल एस्टेट। यस, पर आप ये सोचो इतने बड़ी सिटी में, जहां पर आपको बता दूं लास्ट अगर आप टेन्योर में जाओगे तो एवरी ऑल्टरनेट प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स थी। आज के टाइम में बता दूं जितने लोगों को गुड़गांव को बदनाम किया जा रहा है, बट अभी तक 2000 हमने 25 कवर किया। अगर आप 2025 से भी 24 तक भी चले जाओ, एग्जैक्ट मान के चलो, तो 2025 के बारे में प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल। बट बिल्डर्स आज भी देखो कि मेजॉरिटी ऐसे बिल्डर है जो बना देंगे अपने प्रोडक्ट को। हमने 56 प्रोजेक्ट कवर किए हैं, प्लस 15 और कर ले, लगभग 70 प्रोजेक्ट कवर किए हैं। उसमें से 3 या 4 प्रोजेक्ट है जो गड्ढे की स्टेज पे है और सारे ठीक ठाक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये सारे वो बिल्डर हैं या सारे उस स्टेज पे है जहां प्रोडक्ट बन जाएगा, लोगों के प्रॉपर पैसा जमा है रेरा के अंदर। मैं इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स को लोग बदनाम भी करते हैं, उनका भी जब रेरा अकाउंट देखता तो मैं देखता हूँ यार बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, एग्जैक्ट मान के चलो। तो ऐसा नहीं कि डेवलपर ने आपका पैसा उठा के कहीं और यूज कर लिया है, और या फिर, और मुझे कोई भी प्रोडक्ट आज के रेट में ऐसा नहीं लगता कि जहां पर बिल्डर सुपर स्ट्रक्चर मंगा के डिमांड मांगेगा और नहीं आएगा। और तो अभी ये प्रेडिक्शन मेरे, आपको क्या लगता है यार? वो ना आपको बताऊं, ये वेक प्रेडिक्शन है यार। देखो पता क्या है, सबसे अच्छी बात पता क्या होती है, एवरी बिजनेस हैज अ साइकिल। आप आज मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि अगले 4 साल बाद गुड़गांव मार्केट में तेजी आ जाएगी, ठीक है, और वो आनी है। उस अगले 10 साल बाद गुड़गांव में ना बहुत बड़ा रियल एस्टेट, मतलब डूब जाएगा वाली बात है, हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह गिर जाएगा सब। तो यार ये चीजें ना, इसके पीछे रॉकेट साइंस नहीं है। क्या होता है, सम पीपल हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो वो ना कुछ भी बोल देते हैं। यार मैं बिलीव नहीं करोगे, आप बिलीव नहीं करोगे यार, मैं रियल एस्टेट को इतना जाके स्टडी करता हूँ ना, गुड़गांव को मैं इतना स्टडी करता हूँ ना, तो भी मेरे अंदर ना कई बार
ऐसा होता है कि यार मुझे अगर मीडिया के सामने एकदम कॉन्फिडेंटली बोल देना किसी के बारे में तो मैं नहीं बोल पाता। मैं सोचता नहीं यार आई हैव टू स्टडी, इस तरह से वाली बात है। लोगों को बस बिठा दो, लोग इस सिटी के, जिस सिटी से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो फ्लाइट पकड़ के 5 बार नहीं होंगे, लोग उसको पूरा बदनाम करते फिरते। ये रॉकेट साइंस में कोई भी, हर इंडस्ट्री में यार, एवरी इंडस्ट्री विल हैव अ रिसेशन यार, कोई भी यार, शेयर मार्केट में ये सारी चीज है। और ठीक है यार, आज के डेट में तो यार क्योंकि इंडियन इकोनॉमी भी इशू चल रहा है, वॉर चल रहा है, वो सारी जगह है यार, वो गुड़गांव के लिए वो हर जगह है। तो यार आपके लिए सबसे अच्छा प्रिडिक्शन है भाई, गुड़गांव मार्केट तो ऐसा है, इंडिया के बारे में प्रिडिक्ट कर दो कि इंडिया में बहुत बड़ा स्कैम चल। और देखो ऑफ कोर्स जब मार्केट डाउन होते हैं तो देखो, तो फिर क्या होगा, 2-3% लोग गिरेंगे, हाँ गिरेंगे, उसमें थोड़ी बहुत ट्रबल्स भी आती है। पर मैं आज बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह सकती हूँ कि गुड़गांव में कोई भी प्रोजेक्ट फॉरएवर स्ट्रक नहीं होगा। अफोर्डेबल के जो प्रोजेक्ट स्ट्रक हुए उसके पीछे रीजंस हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, मार्जिन्स बिल्कुल कम थे। आज के प्रोजेक्ट अगर भाई देवे कल को कोई डेवलपर हाथ उठाता है, जो मुझे अभी तक कोई भी डेवलपर में नहीं लग रहा वाली बात है, उनका प्रोजेक्ट टेक ओवर हो जाएगा। सम न्यू डेवलपर विल कम, दे विल टेक अप द प्रोडक्ट और वो बना देंगे। आज भी गुड़गांव में अगर आप किसी को ढंग की लैंड बैंक देते हो, एग्जैक्ट मान के चलो, पीपल आर रेडी टू बाय, पीपल आर रेडी टू टेक द प्रोडक्ट। एग्जांपल मान के चलो, हो सकता है कि मार्केट थोड़ी स्टैग्नेंट है इस वक्त, नहीं है, 2 साल बाद आ जाए वो चीज। एग्जैक्टली राइट भाई, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नॉलेजेबल सेशन, मजा आया भाई, मिलते हैं दोबारा। चलो थैंक यू।